Welcome back to the chapter Adventure. We were doing the chapter Adventure and I'm going to have a quick look for that. आपको मैं एक छोटा सा क्विक लुक दे देती हूँ कि जो चैप्टर आपका एडवेंचर है दैट इज ऑल अबाउट टाइम ट्रैवल. दिस इज ऑल अबाउट अ टाइम ट्रैवल जिसके अंदर एक हिस्ट्री का जो प्रोफेसर है ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस. He has a very strange experience. According to him, there was मतलब कि एक ऐसा टाइम आया था when he was supposed to go to a seminar जहां उसको अपना 1000 जो है स्पीच देना था, लेकिन he encountered certain कुछ एक्सीडेंट हुआ and then he doesn't know what had happened. He had gone to Pune, sorry, from Pune, he had gone to Mumbai also, and he could not, he could see the old India, जो पुरानी इंडिया थी जिसको शायद हम में से किसी ने भी नहीं देखा है, उस इंडिया को देखा. And surprisingly, when he went to the library, he found some evidence which said that जो बैटल ऑफ पानीपत को जिस तरीके से लिखा गया है, जो एक्चुअली, एंड ही हिमसेल्फ हैज रोट दैट, ही हिमसेल्फ हैज रोट दैट. एंड मेनी प्रोफेसर्स जिन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मतलब कि पानीपत इट वाज द मराठास हु हैड लॉस्ट द बैटल. उस पर्टिकुलर मतलब कि क्लिप के अकॉर्डिंग दे हैड वन इट, वो जीत गए थे. एंड यहाँ से जो आज हम हिस्ट्री देखते हैं, व्हाट द हिस्ट्री वी सी इज कि इंडिया जो है वो एक पुअर कंट्री हो गया था. वी वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड वी कुड नॉट डेवलप, वी वर वेरी बैकवर्ड. लेकिन उस पर्टिकुलर हिस्ट्री के क्लिपिंग के अकॉर्डिंग इंडिया हिस्ट्री हैड चेंज्ड, जो उसको समझ नहीं आया. एडिंग टू द फ्यूअल, जब वो उसकी आंखें खुली तो he was found in the same आजाद मैदान जहां पर उसने एक्सपीरियंस किया था कि उसके ऊपर लोगों ने आलू मतलब कि टमाटर वगैरह डाले हैं. एंड his clothes were even torn, so he doesn't know what had happened. और इसीलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए, to solve this riddle, he had taken the help of one of his friend. उनके एक फ्रेंड थे जो मैथमेटिशियन थे, तो उनसे वो जाकर मिला. एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज अ कैटास्ट्रॉफ, इट वाज अ टाइम ट्रैवल. वो एक टाइम ट्रैवल था, मतलब उनका मानना है कि दैट इज अ टाइम ट्रैवल. एंड गेटोंडे हैड बीन टू अनदर वर्ल्ड which he says it's a phenomena, मतलब ये ऐसा होता है. लेकिन इस इंसिडेंट के बाद राजेंद्र जो मतलब कि ये गंगाधर पंत जो है, he has refused that he would not be attending any kind of मतलब कि वर्कशॉप्स नाउ. और उसके पीछे जो उसने रीजन बताया है वो ये बताया है कि he was given a very harsh treatment, so that is why he would now not be attending any seminars or any workshop. दिस वॉज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. और हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ तक कि वो जो है ही हैड गॉन टू मतलब कि अपने बेटे को ढूंढने के लिए गया था. विनाशकारी, कैटास्ट्रॉफ मतलब विनाश, डिस्ट्रक्शन. अभी इसमें इस वाले चैप्टर में ये वर्ड आएगा, ये वाला वर्ड आपके इस चैप्टर में आएगा. सो एक्चुअल में दिस मतलब कि जो चैप्टर है दैट टेल्स कि he had gone to द मतलब कि of the office. वहां पर वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डजंट फाइंड एनीथिंग. और फिर उसको याद आता है कि प्रेजेंट डेट में वो तो पास में चला गया जहां उसका बेटा तो पैदा ही नहीं हुआ था. एंड देन ही कम्स टू सम फूड मतलब कि फूड स्टॉल जहां वो खाना खाता है. एंड देन ही वांट्स टू गो टू द लाइब्रेरी. नाउ yes, to his relief the town hall was there. मतलब जिस लाइब्रेरी में उसको जाना था वो लाइब्रेरी भगवान के शुक्र से वहां पर था. but it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own.
और उसने वहां जाकर लाइब्रेरियन से जो है अपने मतलब सारे लाइब्रेरी की किताब मांगे, जिसमें उसकी अपनी लिखी हुई किताब भी थी। और थोड़े ही टाइम बाद उसके पास 5 वॉल्यूम्स की बुक्स आ गई, और वो एक एक करके सारे को सब मतलब की बुक्स को पढ़ने लगा। वॉल्यूम 1 जो पहली बुक थी, दैट टुक हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका। मतलब ये हमारे वो हैं जो हम लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ा था ना, वो वाली हिस्ट्री है। तो पहला जो वॉल्यूम था दैट टेल्स कि इंडिया में अशोका के पीरियड में क्या क्या हुआ। द सेकेंड वन टेल्स अबाउट द गुप्ता पीरियड, दैट इज समुद्र गुप्ता। फिर उसके बाद आपका मोहम्मद घोरी, एंड देन टू द डेथ ऑफ औरंगजेब यानी कि मुगल एम्पर। यहां तक तो सभी जानते थे। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। Reading volume 5 from both end inwards, Gangadhar finally converged on the precise moment where the history had been taken a different turn. Precise मतलब very मतलब कि छोटा सा, the exact minute. Precise मतलब the minute जो मतलब छोटा सा event था जिसकी वजह से according to the situation history change हो। That page in the book described the battle of Panipat. It mentioned that Marathas won it handsomely. बेटा जो ये won it handsomely है ना, this is actually synecdoche also, personification also. War को हम handsome नहीं बोलते हैं। Abdali was routed and he was chased back to Kabul by triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew Vishwas Rao. मतलब उस पर्टिकुलर पेज में लिखा था कि जब मराठास और मतलब कि उनकी मुगल की जब लड़ाई हुई, तो उसके अंदर अब्दली जो है, मोहम्मद अब्दली को भाग के वापस भेज दिया गया। उसको काबुल तक चेस करके, उसका पीछा कर करके उसको जो है हराया गया था। एंड जो मराठा की जो आर्मी थी वो थी सदाशिवराव भाऊ और उसके भतीजा विश्वास राव। दिस इज एक्चुअली व्हाट ही हैज रेड, बट द रियलिटी ये नहीं है। यही पॉइंट है जहां मराठास हार गए। लेकिन उस पर्टिकुलर पेज में क्या लिखा हुआ है, वो जीत गए। The book did not go into a blow by blow account of the blow. Blow by blow मतलब very detailed. Rather it elaborated in detail its consequences. मतलब बैटल के बारे में वो डिटेल नहीं बताया, लेकिन उसका जो रिजल्ट था उसको उन्होंने बताया। क्या? For the power struggle in India, Gangadhar Pant read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, but he was reading the account for the first time. भाई ये जो लिखा हुआ है ये तो मेरा ही है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो तो मेरा नहीं है। मतलब द सेम थिंग वॉज देयर, द बुक व्हाट ही हैज रिटन, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग इट इज रिटन दैट मराठास हैड वन। बट जो हिस्ट्री उसको याद है, जो हम समझते हैं वो है दैट मराठास हैड लॉस्ट। Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas but also established their supremacy in North India. मतलब सिर्फ जीत नहीं हुई थी, सिर्फ मराठास जो है दे वर नॉट मॉरली बूस्टेड, बट उनकी पूरी सुप्रीमेसी नॉर्थ इंडिया में उनका मतलब कि कंट्रोल आ गया था। The East India Company, which had been watching these, the East India Company was the one which came here for the business, and British जो थे they established themselves. उनको मैसेज मिला एंड टेम्परली शेल्ड देयर एक्सपैनिशिस्ट प्रोग्राम। शेल्ड मतलब अपने जो प्रोग्राम थे उसको उन्होंने जो है साइडलाइन कर दिया। दे साइडलाइंड इट, मतलब उसको थोड़ा परे कर दिया। इन हिंदी उसको थोड़ा परे कर दिया, भाई हम अभी नहीं करेंगे, अभी मराठास जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इस वक्त वी विल नॉट बी टेकिंग एनी प्रोग्राम। For the Peshwa, the immediate result was increase in influence of Bahu Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and he eventually retired from state politics.
मतलब उनके लिए, पेशवास के लिए दैट वाज, उनके लिए तो जो भाऊ साहब थे और विश्वास राव जो थे, उन दोनों का, उन दोनों की मतलब काफी, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बोलबाला, उनका काफी बोलबाला हो गया था। नाउ दे वर वेरी पावरफुल। एंड जो पहले उनके दादाजी थे, ही द ट्रबल मेकर, मतलब दादा साहेब भी ऐसे थे जो सबसे ज्यादा परेशान रहते थे। तो उनको जो है रेलिगेटेड टू द बैकग्राउंड, मतलब उनको पीछे रखा गया। ही वॉज शिफ्टेड टू द बैकग्राउंड, मतलब ही वॉज नॉट देयर इन द फ्रंट पॉलिटिक्स। ना ही वो डिसीजंस लेते थे, ना ही वो ही केम फॉर द वॉर एंड ऑल। ही वॉज जस्ट एट द बैक। और बाद में ही रिटायर्ड फ्रॉम द स्टेट पॉलिटिक्स। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स से ही रिटायरमेंट ली। मतलब वो थोड़ा सनकी थे, ही वॉज बिट क्रेजी, और इसीलिए ही वॉज शिफ्टेड बैक। और दादा साहब, बाहू साहब और विश्वास राव जो है, उनके पोजीशन आगे हो गया। टू इट्स डिसमे, डिसमे मतलब डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे मतलब डिसअपॉइंटमेंट, East India met its match in the new Maratha ruler Vishwas Rao. He and his brother Madhav Rao combined political acumen मतलब सूझबूझ, skills, acumen मतलब skills, with valor and systematically expanded their influence all over India. मतलब ईस्ट इंडिया का टक्कर था विश्वास राव और उसके भाई। एंड धीरे धीरे अपने वेलर मतलब अपनी ब्रेवरी के साथ, अपने करेज के साथ, वेलर मतलब अपने करेज और अपने सिस्टमैटिक प्लान के साथ, उन्होंने पूरे भारत पर जो है अपना इन्फ्लुएंस कर लिया। ये वाला जो है बच्चा, दिस हैज कम इन द एग्जाम ऑल्सो। ये वाली जो लाइन है वो एग्जाम में आया हुआ है। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta, and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and French. मतलब इस जीत के बाद, according to that history book, इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया का जो कंट्रोल था, ब्रिटिश का जो कंट्रोल था, वो reduced to pockets, मतलब it was very less. अब they could not interfere in the Indian politics. It was only where they had the commercial area, जहां उनकी इंडस्ट्रीज थी, वहीं पर उनका जो है कंट्रोल था, और एल्स उनका कंट्रोल नहीं था। बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास जो है उन दिनों के प्रोविंसेस हैं, और एल्स दे वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ पावर। यानी कि इंडियंस जीत गए थे और उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया। For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of technological age dawning in Europe. One of the very repeated and one of the most important question. Now वो कहते हैं कि जो ये मतलब कि ईस्ट इंडिया था, उनका तो कंट्रोल कम हो गया, बट मुगल्स तो थे ही थे। मुगल्स तो थे, मुगल्स की सल्तनत आपका जो है लाहौर, दिल्ली, ये वाला एरिया था। लेकिन पेशवास जो थे, उन्होंने मुगल एम्पर को, मुगल रेजिम को अलाइव रखा था, उनके साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया। एंड दैट व्हाई दे डिड नॉट डू दैट वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस। इन द 19th century, these de facto मतलब होता है बच्चा which say it is legally existed or not. De facto का मतलब हो जाता है, this is a Latin word, this is a Latin word which says that something मतलब exist, even it may not be, मतलब हमें नहीं पता सचमुच में ये थे या नहीं, बट हम मान रहे हैं कि these rulers were there। पता नहीं है या नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं कि they were there। They were as astute enough to recognize the importance of, astute का मतलब very clever, astute का मतलब होता है very clever।
उनको जो है यूरोप में जो टेक्नोलॉजिकल वो था, एज था, वो समझ आ रहा था, एंड दे वांटेड दैट इंडिया शुड आल्सो अडॉप्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. They set up their own centers for science and technology. Here, in East India saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and experts. मतलब ईस्ट इंडिया ने जो है दोबारा से अपनी मतलब वही जो पहले उन्होंने कैसे आए थे, मतलब अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, हाउ डिड ईस्ट इंडिया एंटर इनटू इंडिया? हाउ डिड दे एंटर? दे एंटर्ड बाय द ट्रेड. वो इंडिया के अंदर आए थे बिजनेस के लिए. दे हैड ऑफर्ड द बिजनेस इन जहांगीर कोर्ट. और वहीं से इंडिया का पूरा जो आपका हिस्ट्री है वो चेंज हो गया था. स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड मतलब कि ओवर पावरिंग द एरियाज. जहां जहां भी उनको रूलर्स कमजोर रखते थे वहां पर वो रूल करके उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया था. तो नाउ अगेन दे ट्राई टू डू द सेम थिंग. दे वांटेड, क्योंकि उनके पास तो टेक्नोलॉजी थी, तो उन्होंने जो है इंडियंस को सपोर्ट देने की बात की. लेकिन उस वक्त अकॉर्डिंग टू दैट हिस्ट्री, सोचो बेटा अगर सचमुच में ऐसा हुआ होता तो कितना अच्छा होता. दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट. लेकिन अब जो इंडियंस थे अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ये लोग जो थे दे वर वेरी स्मार्ट. पहले वाले अकॉर्डिंग टू हमारे पुराने, वो लोग बुद्धू थे. उन्होंने उनकी बातें मतलब की समझी नहीं थी. एंड धीरे धीरे हमारे इंडिया का पावर ब्रिटिश के पास चला गया. लेकिन अब जो लोग थे दे वर वेरी क्लेवर. उन्होंने उसी एरिया में ईस्ट इंडिया से हेल्प एक्सेप्ट किया जहां पे उनको खुद का फायदा था. दे डिड नॉट गिव द कंप्लीट पावर टू द ईस्ट इंडियंस बट ओनली टू द लोकल सेंटर्स, जिससे कि हम लोग जो है वी आर बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट. मतलब दे वर वेरी स्मार्ट according to this book. The 20th century brought further changes inspired by the West. India moved towards a democracy. By then, Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratic elected bodies. The Sultanate survived even this transition. Transition matlab this change from monarchy to democracy, because it wielded no real influence. The Shahenshah of Delhi was no more than figurehead to rubber stamp the recommendation made by Central Parliament. मतलब जो शहनशाह था, he was just like the president of India. He was not मतलब कि having the real power. इंडिया जो है उसी दिनों में मतलब कि 1800s में ही it has shifted from non democracy to democracy. मतलब अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री जो वो पढ़ रहा था उस वक्त इन द लाइब्रेरी, उसके अकॉर्डिंग मराठास जो है वो जीत गए थे. जीतने के बाद उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस नॉर्थ इंडिया में रख लिया था. दे हैड मतलब कि उन्होंने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को काफी जो है दे हैड गिवन इम्पोर्टेंस. इवन ब्रिटिश को अलाउ भी किया इंडस्ट्रीज लगाने को, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए, ब्रिटिश के फायदे के लिए नहीं. एंड लेटर ऑन हमारी जो कंट्री थी दैट चेंज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक. दिस इज व्हाट ही रेड. As he read on, Gangadhar began to appreciate India he had seen. ये वाला जो है ना बच्चा, this is very very important. It's very very important. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. जो आपको आंसर लिखना होगा वो यही है आपका. This is the answer. This is the question and this is the answer. Means उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उस बुक के अकॉर्डिंग इंडिया सेल्फ स्टैंडिंग हो गया. उस बुक के अकॉर्डिंग इंडिया अपने पैरों पे उन्हीं दिनों में खड़ा हो गया था. इंडिया हैड ऑलरेडी मतलब कि इन्वेंटेड, इट वाज मतलब कि फार अहेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इट हैड ट्रांजिटेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. इट न्यू दैट व्हाट इज सेल्फ रेस्पेक्ट, और वो वाइट्स के आगे झुके नहीं थे.
From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as a sole outpost on the मतलब even Bombay को उन्होंने जो allow किया था, that was only for the commercial purpose, that is for the money purpose. एंड उस पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने लीज पर दिया था, बॉम्बे को उन्होंने, बॉम्बे वॉज गिवन ऑन लीज. What is the meaning of lease? Lease is a kind of rent. अब रेंट में क्या होता है, देयर इज नो पीरियड, बट लीज में क्या होता है, 11 महीने का पीरियड होता है, 99 ईयर्स का पीरियड होता है. सो देयर इज अ पीरियड मेंशन कि उतने साल वो उस एरिया में दे कैन स्टे. And according to the history that he was reading, the British were supposed to be in India till 2001. ट्रेटी साइन हुई थी एंड अकॉर्डिंग टू देम 1908 से 2001 तक मतलब कि ब्रिटिश वर अलाउड टू लिव देयर. दैट वाज फॉर कमर्शियल पर्पस. Gangadhar could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. Could not help मतलब he was so curious, he was trying to, अब इंडिया कैसा है, और according to this book इंडिया तो बहुत डेवलप था. According to that book, India was already a developed country. But at the same time, he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? मतलब बैटल को कैसे जीता था? देन अब उसने नेक्स्ट अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, क्योंकि उस बुक में तो देयर वाज नो ब्लो बाय ब्लो अकाउंट. ब्लो बाय ब्लो मतलब एक एक मुक्का, एक एक चीज नहीं बताई गई. ओनली कॉन्सिक्वेंस बताया गया था कि मराठास जीत गए थे, मराठास के जीतने की वजह से आपके जो है इंडिया जो है दैट हैड गॉट द मॉरल सपोर्ट, और मॉरल सपोर्ट मिलने की वजह से दे हैड कंट्रोल्ड, दे हैड डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने ब्रिटिश को यहाँ रहने को अलाउ किया, लेकिन ओनली फॉर द कमर्शियल पर्पस. एंड लेटर ऑन इंडिया हैड डेवलप्ड इनटू डेमोक्रेटिक कंट्री. लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि मराठास एक्चुअल में वॉर कैसे जीते. So he went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was Bhau Sahebanchi Bhakar. It is you can say the description of Bhau Saheb. Although he seldom relied, seldom मतलब कभी कभी, मतलब शायद ही, seldom मतलब शायद ही, relied on the Bhakkars for historical evidence, he found entertaining to read. मतलब वैसे तो उसको वो उन पे रिलाई नहीं करता था, बट बिकॉज दैट वाज अ स्टोरी काइंड ऑफ बुक्स. आपकी हिस्ट्री में 2-3 तरीके के बुक्स होती हैं. एक जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो, द प्रॉपर हिस्ट्री विच हैज गॉट द एविडेंसेस. दूसरा आपके एपिक्स, सागा, जैसे आपके रामायण, महाभारत, इनके बारे में वी डोंट हैव appropriate what we call as evidences. We have but we don't have the appropriate. और तीसरे होते हैं आपके लोक कथा जैसे होते हैं, जैसे कहते हैं पुराने जमाने में ऐसा होता था, अब सचमुच में ऐसा होता था. तो इसीलिए वो भाकर को ज्यादा वेटेज नहीं देता था, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया. Sometimes buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. Germ of truth मतलब the exact area where the winning of Marathas was mentioned. मतलब ये वो एरिया था जिसके अकॉर्डिंग मराठास कैसे जीते थे वो पता था. द जर्म ऑफ ट्रुथ मतलब सच्चाई का जो कीड़ा है. He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. और ये था वो लाइन. And then Vishwas Rao guided his horse to the melee
where the elite troops were fighting and he attacked them. And God was merciful. A short brush past his ear, even the difference of a till would have led to his death. मतलब उस पर्टिकुलर लाइन के अंदर लिखा हुआ था, 3 लाइन में लिखा हुआ था, मतलब जो उसने पढ़ा था उसका एक पोर्शन है ये कि विश्वास राव जो है अपने घोड़े को लेकर उस जगह पर गया जहां पर मेली मतलब क्राउड, मेली मतलब क्राउड, उस भीड़ की तरफ गया जहां ट्रूप्स जो है लड़ रहे थे, और फिर उसने उनको अटैक किया एंड भगवान उस पर बहुत दयावान था. अ शॉट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, मतलब एक गोली उसको लगी, जस्ट उसके कान के पास से गुजर गई. एंड इवन एक तिल, तिल कितना सा होता है, इतना सा, सिसमे मतलब तिल, वुड हैव लेड टू, और एक तिल इतना सा ही डिफरेंस था, जरा सा होता तो शायद उसको लग जाता, लेकिन उसे नहीं लगी. मतलब अकॉर्डिंग टू दैट बुक विश्वास राव वॉज नॉट डेड, and according to the real books Vishwas Rao was dead. यहां तक उसने पढ़ा. At 8 o'clock the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gangadhar Pant emerged from his thoughts. Looking around, he noticed he was the only reader in that magnificent hall. वो उठा, उसने देखा वहां पर कोई भी नहीं है. I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? फिर उसने बड़े प्यार से लाइब्रेरियन को बोला कि आप इन बुक्स को साइड करके रखोगे, मैं दोबारा कल आऊंगा, और कितने बजे आ सकते. द लाइब्रेरियन वॉज, मतलब कि उसने कहा 8 बजे. हियर वॉज अ यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज. हाँ, लाइब्रेरियन क्यों स्माइल कर रहा था? वाई द लाइब्रेरियन वॉज स्माइलिंग? बिकॉज नॉट ओनली दैट कि उन बुक्स को जिनको कोई यूज नहीं करता था कोई आकर यूज कर रहा था, देर वॉज ऑल्सो अ रिसर्चर. गंगाधर पंत वॉज अ हिस्टोरियन. तो उसको बड़ा अच्छा लगा दैट द प्रोफेसर वॉज वेरी क्यूरियस. As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. Absent-mindedly, he also shoved the bhakkar into his left pocket. अकॉर्डिंगली वो प्रोफेसर जब चलने लगा तो उसने कुछ नोट बना रखे थे, उनको उसने फाड़ा और अपने राइट पॉकेट में डाला, और गलती से मतलब एब्सेंट माइंडेडली मतलब कि भूल गया था, और भूल से उसने उस भकर में जिसमें ये वाला लिखा हुआ है उसको भी अपने लेफ्ट पॉकेट में डाल दिया. He found a guest house to stay in and had a frugal meal. He then set out for a stroll towards the Azad मैदान. उसके बाद वो वहां से मतलब कि उठा, और उसके बाद उसने थोड़ा बहुत खाना खाया, और उसके बाद वो आजाद मैदान गया. आजाद मैदान एक्चुअल में इज अ प्लेस वेयर ही वाज सपोज टू गिव हिज 1000 स्पीच. जो 1000वां स्पीच उसको देना था, ये वही मतलब की जगह है. तो वो वहां निकल पड़ा. देन in the मैदान he found a throng moving. Throng मतलब crowd. Moving towards a pandal. So a lecture was to take place. मतलब बहुत सारे लोग एक पंडाल की तरफ जा रहे थे. तो उसने कहा अच्छा, यानी कि कोई लेक्चर होने वाला है. फोर्स ऑफ हैबिट टू प्रोफेसर गेटोंडे टुवर्ड्स द. फोर्स ऑफ हैबिट मतलब ही वाज वेरी हैबिचुअल, ही वाज वेरी क्यूरियस टू अटेंड सच फंक्शंस. उसको ऐसे मतलब कि जो फंक्शंस हैं उनको अटेंड करना बड़ा अच्छा लगता था. वहां पहुंच गया वो भी. The lecture was in progress, although people kept coming and going. लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन लेक्चर चल रहा था. बट प्रोफेसर गेटोंडे वॉज नॉट. यहाँ पर आप देखना बेटा, गंगाधर पंत एंड गेटोंडे आर द सेम पर्सन. याद रखना, राजेंद्र जो है वो आगे आएगा, वो अलग है. प्रोफेसर गेटोंडे एंड राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, गंगाधर पंत आर सेम. याद रखना. बट प्रोफेसर गेटोंडे was not looking at the audience. He was staring at the platform as if mesmerized. वो तो एकदम अट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि उसको ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी. आप सोचो, जिसने 999 स्पीचेस दिए हैं, उसको कितना अच्छा लगता होगा. देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लैटर वॉज अनऑक्युपाइड. एक टेबल भी था, एक चेयर भी था,
लेकिन लैटर मतलब चेयर जो है उसमें कोई नहीं बैठा था. चेयर इज यहाँ पर इट इज फॉर द चेयर पर्सन, मतलब जो मेन पर्सन होता है उनके लिए होता है, लेकिन वहां कोई नहीं बैठा था. द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्युपाइड. अरे, the sight stirred him to death. The sight stirred him to death. मतलब he was surprised. He was puzzled. Like a piece of iron attracted to a magnet, he swiftly moved towards a chair. जैसे हम मैग्नेट की तरफ आयरन को रखते तो जाता है, उसी तरीके से ही वॉज अट्रैक्टेड कि भाई वो खाली क्यों, वो ऊपर चढ़ गया. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब यहाँ पर जो लाइक ऑफ है दिस मीन्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. The speaker stopped in mid sentence, too shocked to continue, but the audience soon found गया और जाकर चेयर में बैठ गया. जो बोल रहा था वो भी एकदम से शॉक हो गया, ये क्या हुआ भाई. फिर लोगों ने शोर मचाया, वेकेट द चेयर, दिस चेयर हैज, दिस लेक्चर हैज नो चेयर पर्सन, अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर. तो सबने बोला भाई इस चेयर से उठो, हम लोग ये मतलब की भाषण भाषण में चेयर पर्सन नहीं रखते. लेकिन प्रोफेसर जो था ही वॉज एडमेंट. ही सेड द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो. उसने कहा भाई ये चेयर तो बहुत सिंबॉलिक है. सिंबॉलिक मतलब इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. इट्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब किसी भी स्पीच के अंदर जो मेन चीफ गेस्ट होता है उसका होना तो जरूरी है. व्हाट नॉनसेंस. Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary? Professor Getonde went to the mic and gave vent to his views. उसने जो है गिव वेंट टू हिज व्यूज मतलब उसने अपने व्यूज को व्यक्त किया. ही एक्सप्रेस्ड, he expressed his views. Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. उसने कहा कि भाई अगर हैमलेट की कहानी में प्रिंस ही नहीं होगा तो पूरी कहानी क्या बनेगी. उसी तरीके से अगर चेयरपर्सन नहीं होगा तो आपको भाषण कौन देगा. उसे समझाने की कोशिश की. बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन. टेल अस नथिंग, वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, वोट ऑफ थैंक्स, लॉन्ग इंट्रोडक्शन. भैया हमें नहीं चाहिए चेयरपर्सन. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन ऑफ द प्रोग्राम इन आवर स्कूल. हमारे यहाँ पर एक मतलब कि एनुअल फंक्शन चल रहा था, स्पोर्ट्स फंक्शन. तो हमारे स्कूल के अंदर एक रूल होता था कि कोई भी बच्चा मतलब किस मतलब कोई भी डिग्निटरी होता है ना, उनको हम लोग ऑलवेज वी गिव सम रिस्पेक्ट. फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडपेरेंट, उन दिनों में. तो वी हैड इनवाइटेड द ग्रैंडफादर ऑफ अ बॉय कॉल्ड विजय. मैं इसलिए भी जानती हूँ कि आई वॉज द स्पीकर एट दैट टाइम. तो हम लोग जो है वी वर मतलब कि अब क्या था कि आई वॉज अ एंकर और मेरे साथ मेरी प्रिंसिपल मैम खड़ी थी, भावना मैम. एंड वी वर कॉलिंग. अब हमने विजय के जो दादाजी थे ही वॉज एक्चुअली रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल. हमने उन्हें बोला भाई दो शब्द बोलो. अब उन्होंने जो है जो माइक को पकड़ लिया. यू वोंट बिलीव, you won't believe, class 11th, you won't believe, it was more than 1 hour he was going on speaking. और जो मेरी प्रिंसिपल मैम थी वो मुझे बार बार मुक्का मार के बीच बीच में बोलती जा, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. लेकिन उन पे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था. उन पे बिल्कुल असर नहीं हो रहा था. ओके सर, थैंक यू फॉर योर मतलब की वैल्यूएबल सजेशंस, मैम भी बोल रही थी, मैम भी बोल रही थी, उन पे कोई असर नहीं हुआ. एंड यू शुड लुक एट द ऑडियंस एट दैट टाइम. उस वक्त अगर आप ऑडियंस का चेहरा देखते, मैं सच कह रही हूँ, नीचे पत्थर वगैरह पड़े होते तो वो सब हमें ही लगते. इवन द ऑडियंस वर वहां पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हम बार बार उनको अब यही तो इशारा होता है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल. ना भाई, इट हैपेंस. तो जो ऑडियंस था उन्होंने कहा भैया हमें वो जो दो शब्द, लॉन्ग इंट्रोडक्शन, वोट ऑफ थैंक्स, इसमें इतने लंबी लंबी चीजें चलती रहती है, हमें नहीं चाहिए. वी ओनली वांट द स्पीकर टू स्पीक. वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग अगो. हमने वो ओल्ड कस्टम जो है ना, चेयरपर्सन को बुलाना, उनको फूल पकड़ाना, उनको वोट ऑफ थैंक्स कहना, उनको वेलकम करना, हमने ये सारी चीजें छोड़ दी. कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज. और लोग जो है उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रोफेसर गेटोंडे को कि भाई तू नीचे उतर जा. बट Gangadhar Pant had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at its most hostile. He kept on talking.
भाई उनको तो आदत थी और वो इसलिए बोलते गए, उनको लगा यहाँ पर मतलब कि जो मतलब कि पुणे के जो ऑडियंस थे, ये अभी जहां पर है वो तो मुंबई है, उसके अकॉर्डिंग पुणे के जो ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा खराब थे। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली थे। इवन उसने जो है उनको भी हैंडल कर लिया था, तो इसीलिए वो बोलते रहे। बट he soon became the target of shower of tomatoes, eggs, other objects। और उसके बाद लोगों ने जो है उन पर पत्थर, टमाटर, एग सब बरसाना शुरू कर दिया। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वेलियंटली टू करेक्ट दिस सैक्रिलेज। वो इस रूटीन को चेंज करने की पूरे वेलियंट मतलब पूरे करेज के साथ वो तैयार थे। लेकिन हुआ क्या? फाइनली द ऑडियंस स्वाम टू द स्टेज टू इजेक्ट हिम बॉडीली। मतलब उनको पकड़ कर नीचे गिरा दिया। ही वॉज पुश्ड डाउन, मतलब लोगों ने उसको पकड़ा। स्वार्म्ड मतलब ऊपर चढ़े, उस पर मतलब कि हमला किया और उसको जो है पकड़ के नीचे डाल दिया। इजेक्ट मतलब टेक आउट, इजेक्ट मतलब टेक आउट, उसको जो है बॉडीली मतलब पहले तो उन्होंने भैया प्यार से बोला, फिर पत्थर टमाटर सब बरसाए, उस पर भी वो नहीं माना, तो ऊपर पकड़ के उसको नीचे फेंक। एंड इन द क्राउड गंगाधर वॉज नो वेयर टू बी सीन। और उसके बाद उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। So this is what happened with him on that particular night when he had gone to the library where he had read about these accounts and then he had taken up of that page और वो पेज जो है उसके पॉकेट में था। और ये सब बातें वो किसको बता रहा है? टू अ मैथमेटिशियन हु इज कॉल्ड एज राजेंद्र। That's all I have to tell Rajendra. All I know that was I was found in the Azad Maidan in the morning, but I was back in the world I was familiar with. मतलब जब वो सुबह उठा तो he was in this present world। था वो आजाद मैदान में ही था, लेकिन प्रेजेंट वाले में। No, now where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. वो तो एकदम चंकित हो गया कि भाई ये क्या हुआ। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कोलाइजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग। अब उसने एक क्वेश्चन पूछा कि जब तुम्हारी टक्कर हुई थी, मतलब पहले टक्कर हुई थी, फिर वो अस्पताल में था, उसके बाद वो पुणे से बॉम्बे गया था, बॉम्बे में उसके साथ ये सब कुछ हुआ था। तो उसने कहा उससे पहले तुमने क्या खबर जब तुम्हारी टक्कर हुई थी? आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफ थियोरी एंड इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री। उसने कहा मैं उस वक्त में कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी का मतलब हो जाता है डिस्ट्रक्शन, मतलब मैं हिस्ट्री में डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा था। राइट, आई थॉट सो, डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक दैट वो इट वाज जस्ट माय माइंड प्लेइंग ट्रिक एंड माय इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस। उसने कहा अगर तुमको लगता है कि मैं जो हूँ आई एम हेलुसिनेटिंग, आई एम इमेजिनिंग थिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो ये देखो मेरे पास एविडेंस है कि मैं उन 2 दिन बॉम्बे में था, मैं उन 2 दिन उस आजाद मैदान में वहां पर ही था। एंड ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली मतलब सक्सेसफुली, प्रोफेसर गेटोंडे produces vital piece of evidence, a page torn out of book. Rajendra read the text on the printed page and his face underwent a change. Gone was the smile and in its place came a grave expression. He was visibly moved. मतलब पहले तो जो वो हंस रहा था, एकदम से वो एकदम सीरियस हो गया, क्योंकि उसको क्या लगा मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्लास ध्यान से सुनना। उसको लगा शायद, उसको लगा शायद जब उसकी टक्कर हुई थी, तो शायद वो जो सोच रहा था डिस्ट्रक्शन, शायद उसने उस चीज को इमेजिन किया। लेकिन उसने कहा मैंने इमेजिन नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, एंड द प्रूफ इज दिस पेज, एंड द पेज इज फ्रॉम द भक्कर दैट ही वाज रीडिंग। Gangadhar Pant pressed home its advantage. I had inadvertently, inadvertent मतलब unintentionally,
slipped the bhakkar in my pocket and as I left the library and I discovered my error when I was paying for my meal. और जब मैंने पैसा खाने के लिए दिया था तब मैंने ये पेज देखा था. I had intended to return it in the next morning, but it seemed that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only the torn off page remained, and luckily for me, the page contains vital evidence. वो कह रहा है शायद वो बुक भी मैंने रखी थी और बुक शायद गुम गई मुझसे, लेकिन ये जो पेज है, जो पेज विश्वास राव के जीतने के बारे में लिख रहा है, वो पेज मेरे बुक में रह गया. Rajender again read the page. It described how Vishwas Rao narrowly missed the bullet and how that event taken as an omen by Maratha army turned the tide in their favor. Omen matlab curse. Omen matlab curse. मतलब पहले तो मराठास जो है उस मतलब कि इंसिडेंट को और उस मतलब इवेंट को एक कर समझ रहे, लेकिन वो उनके लिए उन्हीं के फेवर में था. फिर उसने अपना अपनी कॉपी भी दिखाई एंड देन, और मतलब जो उसके पास रियल कॉपी है, ये वो कॉपी है जो उसने दिखाई जो वो बॉम्बे से लाया, और ये दूसरी कॉपी है जो उसके पास अपनी है जिसमें ये लिखा हुआ है विश्वास राव guided his horse to the many where the troops were fighting. He attacked and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. And according to his दूसरी बुक के अकॉर्डिंग he was killed. विश्वास राव was killed. लेकिन जो भक्कर उसके पास है उस पर्टिकुलर पेज के अकॉर्डिंग विश्वास राव had won. तो कहता भाई ये क्या दो चीजें हैं, बुक भी सेम है भक्कर, लेकिन एक जो मुझे पुराने मतलब मैं जब टाइम ट्रैवल में गया हूं तो उसके अकॉर्डिंग मराठास जीत गए, और जो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग मराठास हार गए. तो क्या है ये? प्रोफेसर गेटौंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट. फूड फॉर थॉट मतलब समथिंग टू थिंक, some evidence. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. जब तक मैंने तुम्हारा ये एविडेंस नहीं देखा था, मैं मुझे लगा था तुम इमेजिन कर रहे हो. Put down your experience down to fantasy matlab I thought you were fantasizing, you were imagining, but facts can be stranger than fantasies as I am beginning to realize. लेकिन तुम्हारे पास तो फैक्ट है. फैक्ट मतलब उसने क्या क्या अब एक अजीब सी थ्योरी बताई. स्टूडेंट्स हु आर फिजिक्स उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आएगा, otherwise it is just a piece. Rajender motioned him to silence and started pacing the room. उसने कहा शांत. फिर वो इधर उधर घूमने लगा जैसे उसको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो. Finally he returned around and said, Getonde, I'll try to rationalize your experience. Rationalize matlab I'll try to put it in the right track on the basis of two scientific theories known today. Whether I succeed or not in convincing you of the fact, only you can judge. For you have indeed passed through a fantastic experience, more correctly, a catastrophic experience. Please continue. You have heard about lot about catastrophe theory at that seminar. That is, let us apply to Battle of Panipat. Wars fought face to face on open ground offer an excellent example of this theory. क्योंकि वॉर में वही होता है, विनाश. The Maratha army was facing Abdali's troop on the field of Panipat. मतलब ये लिखा हुआ है ना, ये तो जनरल हिस्ट्री है. There was no great disparity between the latter troop and opposing. Disparity मतलब no ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों बराबर के टक्कर के थे. Their armor was comparable, so a lot depended on the leadership and morale of the troops. कहते अगर हम लोग जो है if we look at the overall battle, दोनों टक्कर की थी, लेकिन लीडरशिप में कहीं ना कहीं चूक हो गई. द जंक्शन मतलब द जंक्शन, द पॉइंट at which Vishwas Rao, son and heir to the Peshwa, was killed proved to be turning point. Has history his uncle Bhausa brushed into the melee and was never seen. Whether he was killed or survived is not known. But for the troops, the blow of losing their leaders was crucial. They lost their moral and fighting spirit. They followed an utter. मतलब जो हमने पढ़ा है उस थियोरी के अकॉर्डिंग विश्वास राव जो था उसको मार दिया गया.
और उसको बचाने के लिए जब उसके अंकल गए भीड़ में, उसके बाद वो दोबारा नहीं दिखे। तो जब उनके दोनों लीडर्स जो है वो गायब हो गए, तो जो ट्रूप्स थे, इवन दो दे वर वेरी मतलब की वेलर, लेकिन वो हार गए। एग्जैक्टली प्रोफेसर, एंड व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट torn page is a course taken by battle when the bullet missed Vishwas, a crucial event gone other way, and its effect on the troop was also opposite. मतलब अगर वो नहीं मारा जाता, अगर भाऊ साहब भी मतलब कि जिंदा होते, तो इसका मतलब क्या होता? द ट्रूप वुड हैव वन. It boosted their morale and provided just that extra impetus that made all the difference. और उन्होंने जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट एफर्ट लगाया और सब कुछ ही. Maybe so similar statements are made about Battle of Waterloo, which Napoleon could have won. मतलब according to Battle of Waterloo, Napoleon lost. लेकिन कई ऐसे थियोरीज हैं जिसमें ये भी कहा गया कि नेपोलियन जीत सकता था. But we live in a unique world which has a unique history. This idea of it might have been is okay for the sake of speculation, but not for reality. तो गंगाधर ने कहा ऐसा तो होता है, और ऐसा तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक मतलब कि स्पेकुलेशन है, सच्चाई थोड़ी है. आई टेक इश्यूज देयर. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange. मतलब यही आपका जो है मेन पॉइंट है. वो कहता है राजेंद्र प्रसाद, व्हाट डू यू मीन बाय रियलिटी? We experience it directly with our senses, indirectly via instrument. But is it limited to what we see? Do it have other manifestations? मतलब मैनिफेस्ट का मतलब होता है हमारी सोच आगे के लिए. कहते रियलिटी क्या है? मैं बैठी हूँ, राइट, मैं आपसे बात कर रही हूँ. रियलिटी क्या है? मैं सुन रही हूँ, बाहर पटाखों की आवाज है, गाने चल रहे हैं. दिस इज रियलिटी. वो कहता है लेकिन हमारी बॉडी जो है एक और रियलिटी के साथ रहती है जो शायद हम नहीं जानते. That reality may not be unique as being found from the experiments on small system of atoms and their constituent particles. When dealing with such system, the physicists discover something startling. मतलब ये मतलब कि हमने ह्यूमंस पर अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन फिजिक्स ने इसको एटम्स में किया है. The behavior of these systems cannot be predicted definitely, even if all physical laws governing those systems are known. For example, I fire an electron. Where will it go? अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं तो कहाँ जाएगा? If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, I know where it will go. मतलब एक थ्योरी है जो सच है. एक थ्योरी क्या है? सच है. विश्वास राव को बुलेट लगा था, वो मर गया था, वो सच है. मैं बैठी हूँ, मैं गाना सुन रही हूँ, मैं अपने आप को टच कर रही हूँ, ये सच है. और दूसरी थ्योरी क्या है? फेंका हुआ. अब इलेक्ट्रॉन को हमने फेंका तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लेकिन बुलेट को फेंका तो हमें पता है बुलेट कहाँ जाएगा. इफ आई एम हिटिंग समथिंग जिस तरफ मैं करूंगी तो मुझे पता है कि वो जाके वहां गिरेगा. बट आई कैन नॉट मेक सच एन assertion फॉर द इलेक्ट्रॉन. It can be here, there, anywhere. I can at best quote odd for it being found in a specified location at a specified time. हो सकता है मैंने आज उसको फेंका, बाद में मुझे किसी जगह पे वो मिल जाए. और इसको हम बोलते हैं लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म. मतलब हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं क्वांटम को कि कहाँ गया. इवन एन इग्नोरमस हिस्टोरियन लाइक मी हैज हर्ड ऑफ इट. उसने कहा भाई मुझ जैसा इग्नोरेंट प्रोफेसर ने भी इस बात को तो सुना है कि भाई देर आर टू थ्योरीज. एक थ्योरी कहती है जो सच है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, और दूसरा है जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में हमें नहीं पता. दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी. So imagine many world pictures. In one world, electron is found here, in another over there, and in another it may be somewhere else. Once the observer find it, where we know which world we are talking about.
But all those alternative worlds could exist as the same. Rajendra paused to marshal his thoughts. But is there any contact between those many worlds? भाई कोई कहता है वहां गिरा, कोई कहता है वहां पे गया, तीसरा कहता है वहां पर गिरा. Once the observer find it, उसको मिल जाता है तो हम कहते हैं हाँ भाई वो वहां पे मिला था. मतलब when we get some evidence तो हम उस चीज को मान जाते हैं. लेकिन बाकी दोनों वर्ल्ड भी तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि बाकी लोगों ने भी तो बोला वहां गिरा है. लेकिन जिसको मिला है हम उसकी बात मान रहे हैं, यानी कि where there is an evidence we are going with that. Now he further asked, is there any contact between those many worlds? Yes, in both an electron is orbiting the nucleus of an atom, like planets around the sun. Not quite, we know the precise trajectory of planet. Trajectory matlab the path. Trajectory matlab the path. द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग, मतलब लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पाथ को फॉर्म नहीं करता, जबकि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो पाथ को फॉर्म करते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स. These states may be used to identify the world. The state one is we have electron in state of higher energy, दूसरे में lower energy. It can make a jump, or it can send a pulse of radiation, or it can knock the state 2 into state 1. मतलब there are so many theories behind that. इसको दिमाग मत लगाना class 11. This is only what he says is different theories. What if it happened on a macroscopic level? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे थे. भाई वो इधर भी हो सकता है वहां पे, लेकिन मैक्रोस्कोपिक मतलब ऑन अ लार्जर स्केल अगर होता तो फिर क्या होता? डेफिनेटली भाई फिर तो नुकसान होता. इलेक्ट्रॉन तो छोटे से हैं तो वो इधर है उधर है, उससे नुकसान नहीं हुआ. लेकिन अगर वो बड़े होते फिर तो बहुत नुकसान होता. अगर इतना बड़ा ये गिरता हमारे ऊपर फिर तो नुकसान होता. I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again. Means a world which may be existing or which may not be, but we don't have any evidence. Fantastic though it seems, this is only the explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternative for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. जैसे अब हम अपने बारे में ही सोचते हैं तो देर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन जो हमारे सामने है वही तो चीज हम देखेंगे जिसके पास हमारे पास एविडेंस है. By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. The one you live in now and the one where you spend 2 days. One has a history we know, other different. The separation or bifurcation took place in the Battle of Panipat. You neither traveled to the past nor to the future, but you were experienced in two worlds. Of course, by the same token, there must be many more different worlds arising of bifurcation at different points of time. As Rajendra concluded, Gangadhar asked, but why did I make? उसने कहा, if I know the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one. उसने कहा, मैंने ही क्यों टाइम ट्रैवल किया, मैंने ही ट्रांजिशन क्यों किया? But nobody knows. You need some interaction to cause a transition. Perhaps at the time of collision, you were thinking of the catastrophe and its role in war. Maybe you are wondering about Battle of Perhaps, और वही शायद उसी चीज ने आपकी ब्रेन को ट्रिगर कर दिया. जिस चीज को आप सोच रहे थे वही चीज शायद उन 2 दिनों आपके दिमाग में घूमता रहा. इन हिंदी, इन वन वर्ड, इफ आई से इन वन सेंटेंस, वो 2 दिन उसके दिमाग में वही भूत घूमता रहा. A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of battle had gone the other way. That was going to be the topic of my 1000 presidential address. फिर उसने सच्चाई बताई कि एक्चुअल में भी मैं यही सोच रहा था कि अगर उस दिन बैटल ऑफ पानीपत हम जीत जाते तो क्या होता. शायद जब उसको चोट लगी और वो 2 दिन बेहोश रहा तो शायद, मतलब मेरा ये मानना है, दिस इज माय पर्सनल, शायद वो उसके दिमाग में वही चीज घूम रही. कभी कभी आप देखिएगा, आप लोग कोई बात कर रहे हो, लाइक मे बी आप लोग अगर ध्यान से किसी बात को सुन रहे हो
आपको सपनों में भी मैं दिखाई दूंगी, वैसे नहीं दिखाई दूंगी, डराने के लिए नहीं आऊंगी, बट मैं जनरल बता रही हूँ। समथिंग विच रियली हैज वेरी ग्रेट इंटरेस्ट, या तो वो आएगा, या फिर जिस चीज से हम बिल्कुल चिढ़ जाते हैं वो आ जाए। एंड दिस इज हाउ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, एंड दिस इज वेरी कॉमन। एक होता है खुली आंखों से देखना, जिसको हम कह सकते हैं हेलुसिनेशन, और दूसरा होता है which we experience subconscious. Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than speculating. राजेंद्र प्रसाद ने बोला, चलो अब तुम जाकर अपने 1000 स्पीच में अपने इस एक्सपीरियंस को बताना, मतलब वहां पे लोगों को बताना कि अगर वो जीत गया होता तो इंडिया कैसे होता, तुम अपनी इन चीजों को शेयर करना, क्योंकि उसने तो वो 2 दिन में वो सारी चीजें देख ली होती है ना। No, Rajinder, my 1000 address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. No, the Professor Getonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will never see me presiding another meeting. And I have already conveyed my regrets to the organizer of the seminar. और फिर उसने कहा कि ना भाई, मैंने ये भी देखा, मतलब एक तरफ मैंने ये चीज देखी कि अगर हिस्ट्री का कोर्स चेंज होता तो क्या होता, एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा कि लोग मेरे को कितना मतलब कि नफरत करते हैं, लोगों को कितना बोरिंग लगता है व्हेन द प्रेसिडेंशियल चेयरपर्सन स्टार्ट स्पीकिंग। तो मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू बोर, इसलिए मैंने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया है। नाउ आई विल नॉट चेयर एनी सेमिनार। ये पेपर में जो क्वेश्चन है, दिस कम्स इन द एग्जाम, दैट व्हाई, मतलब कि जो मतलब गंगाधर पंत थे, ही हैड रिफ्यूज टू चेयर एनी सेमिनार फर्दर, क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस किया था इन द आजाद मैदान, दैट ही हैड बीन हिट, वो दोबारा उसको नहीं देखना चाहते। सो दैट इज द एंटायर स्टोरी, आप कह लो, एक्सर्ट कह लो, एडवेंचर। The name is adventure because it is dealing with some strange situation. मतलब एक एडवेंचर ही है ये। हम यहाँ बैठे बैठे वी आर थिंकिंग, वी आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फेस सच थिंग्स। होता है हम सबके साथ में, होता है। एंड दैट इज वन वी आर, मतलब व्हेन वी आर थिंकिंग समथिंग, व्हेन वी आर engaged in certain area in such a manner, तो हमारे साथ होता है। I remember I was in 12th standard, I think. One day, and very general, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो I saw a, मतलब मेरे को आज भी वो सपना याद है पूरा। I saw a dream in which I saw that I was living, मतलब उस वक्त में मुझे इतना ज़्यादा जगह नहीं पता थी, लेकिन I saw that dream that I was living in a very big महल, not a prince, but I was living in a महल। वहां पे और भी लोग थे, एंड दैट महल जो है, वहां पर हैदराबाद का कोई फोर्ट था, अकॉर्डिंग टू माई सपना। उसके नीचे टनल होता है जहां पर मैं रह रही हूँ, और जब मैं उससे बाहर आती हूँ तो देर इज कंप्लीट बाजार। एंड अनफॉर्चुनेटली इन दैट ड्रीम आई वॉज इन मुस्लिम। आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई स्पोक टू माई मॉम, हम लोग नॉर्मली बहुत डिस्कस करते थे, एंड आई वाज लाइक कि व्हाई आई गॉट दिस, एंड आई रियली आज तक मुझे नहीं समझ आया ऐसा सपना मुझे क्यों आया था। लेकिन उसके बाद आई, मतलब कि व्हेन आई वाज रीडिंग दी अदर थिंग्स, सो आई फाउंड कि जिस फोर्ट के बारे में मेरे सपने में आया था वो गोलकोंडा फोर्ट वहां पर है, और उस फोर्ट में टनल भी है। एंड वो जो टनल है, दैट एक्चुअली रीचेस हैदराबाद मार्केट। एंड आई हैड नॉट रेड दिस थिंग, मैंने कोई स्टोरी में नहीं पढ़ा, और मुझे अभी तक वो समझ नहीं आया था कि व्हाट वाज दैट रिलेटेड टू मी। नो, बट वो दैट वाज नॉट अ सुबह का सपना ना, दैट वाज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज आई डोंट रीड अबाउट ऑल, मतलब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ एवरीथिंग, लेकिन दैट वाज नॉट अ पीरियड व्हेन आई वाज रीडिंग हिस्ट्री, आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट। बट दैट वाज वेरी स्ट्रेंज, एंड देन व्हेन आई, मतलब कि मैंने सर्च वर्च किया, मैंने मैंने देखा, क्योंकि गूगल का टाइम तो था नहीं ना वो कि इमीडिएटली देखा जाए, and I found that Golconda fort is there, and that Golconda, और मैं आज तक गोलकोंडा फोर्ट नहीं गई। आपको पता है, अभी रिसेंटली, आई थिंक 2 years बैक,
I went to that nearby area. I have the photo also. But फोर्ट तक मैं पहुंची नहीं. बस मैं और मेरी डॉटर पिक खिंच, वो हम लोग गए थे किसी फंक्शन के लिए तो हैदराबाद फॉर वन डे, पिक खिंचवा के आए. बट अभी तक मैं उस फोर्ट में नहीं गई हूँ. बट देन आई फाउंड दैट दैट फोर्ट एग्जिस्ट. मुझे तो उसका नाम भी बाद में पता लगा था. एंड दैट फोर्ट के अंदर जो टनल है, दैट मतलब कि जॉइंट्स हैदराबाद, बिकॉज दैट्स एक्चुअली फार अवे फ्रॉम हैदराबाद में. अभी तो सब कुछ पास पास में ही दिखता है, समथिंग एवरीथिंग इज कवर्ड. So this is how we certain times experience, and that was very strange, you know, looking myself. मैं बड़े अजीब सी मतलब look था मेरा. This is actually to मतलब कि it may be that was something I maybe मतलब अब मेरे को नहीं पता उस दिन मैं क्या सोची थी. ये सपना मुझे इसलिए याद है क्योंकि that is something related to history and very funny. तो सर्टेन टाइम्स वी मे बी एक्सपीरियंस. तो जो एडवेंचर जो नाम है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई द एक्सर्ट हैज बीन टाइटल्ड एडवेंचर. तो एडवेंचर इसलिए उसका नाम है क्योंकि उसने कुछ एडवेंचरस चीज को एक्सपीरियंस किया था. इट्स एन ओनली 3 मार्कर क्वेश्चन. इट विल नॉट कम एज अ लॉन्ग, बट इट इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. So why it is? Because there was some strange experience that Professor Getonde had noticed. That is why the name is adventure. Baki we will be discussing in the next class. So good night for today.